हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? आज का टॉपिक लीवर से रिलेटेड है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि शायद बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर रिपोर्ट के आधार पे पता नहीं चल पा रहा कि लीवर ख़राब हो गया है या नहीं हुआ है। पहले बता दूं कि हम ये जो लीवर का एक टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन, उसका कैंप लगता है और वो लगता है हमारा इस बार 21 तारीख को लग रहा है, 21 फरवरी को। तो वो ज़रूर कराइएगा क्योंकि वो बहुत मदद करता है लीवर की प्रॉब्लम बताने में। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले लीवर बायप्सी की जाती थी, एक निडल डाल के लीवर का पीस लिया जाता था, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे जाता था। लेकिन जब से फाइब्रोस्कैन आया तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं करना होता, एक तरह का अल्ट्रासाउंड है, नो डाउट कॉस्टली है। हमारे कैंप में काफ़ी रीजनेबल रेट पे होता है, सिर्फ 1100 रुपये में होता है। ठीक है। और आज का टॉपिक यही है कि ऐसे कोई छोटे मोटे सर कोई टेस्ट हैं जो ये बता पाएँ कि हमारा तो सर लीवर में फाइब्रोसिस भी आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, सर कहीं हमें सिरोसिस हो गया क्या, केपीएस स्कोर इतना ज़्यादा आ रहा है। तो आज मैं यही टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ कि घबराओ मत। आपके पास अभी बहुत सारे छोटे मोटे टेस्ट ऐसे हैं जो आपको बता सकते हैं कि भाई अभी तेरे लीवर को कुछ नहीं हुआ, अभी तो 5-7 साल तक, 10 साल तक कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे भी क्या टेस्ट हैं जिनका कि स्कोर इतना ज़्यादा आ चुका है, 20 आ गया, 25 आ गया। तो ऐसे क्या टेस्ट हैं? बिल्कुल हैं। तो आज का टॉपिक यही है और बने रहिए। लेकिन मुझे एक थोड़ी सी नाराज़गी है कि लोग अब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और कई बार लोग कहते हैं सर हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। सर नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता, जब आप देखना बंद कर देते हो तो एल्गोरिदम चेंज हो जाता है यूट्यूब का, तो वो आपको दिखाता ही नहीं है। आज से आप क्रिकेट का वीडियो देखना शुरू कर दो तो शाम तक आपके पास क्रिकेट के वीडियो ही आते रहेंगे। और चलिए टॉपिक शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा। और कैंप में इस बार लीवर के अलावा किडनी का भी चेकअप कैंप है, यूएससीआर का, और एक लाल पैथ लैब द्वारा, डॉक्टर लाल पैथ लैब द्वारा एक थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट है जो 700 के आसपास का होता है, लेकिन सिर्फ 150 रुपीज़ यानी 150 रुपये में होगा हमारे इस सेंटर पर, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। और जो ये है टेस्ट है थायराइड प्रोफाइल, इसके लिए खाली पेट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उस दिन दवा मत खाएं। बेटर होगा कि सुबह बिना दवाई खाए आएँ। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। मैं आ गया, बस यूँ गया और यूँ आया, वो क्यों जाता हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता। देखो दोस्तों, लीवर का ना जो टेस्ट होते हैं जनरली हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। उसके अलावा हम फिर मैंने जैसे बताया फाइब्रोस्कैन कराते हैं। तो बहुत बार मैंने ऐसे देखा कि कई बार फाइब्रोस्कैन को कोरिलेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम जो देखो, लीवर में दो प्रॉब्लम होती हैं डिजीज़ में। एक होता है लीवर में फैट जमा हो गया, जिसको फैटी लीवर कहते हैं। वो ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड पे थोड़ा बहुत पता चल जाता है, लेकिन उसका भी मेजरमेंट जो फाइब्रोस्कैन से होता है वो होता है कैप स्कोर, कि कैप स्कोर कितना है। 300 से ऊपर है तो स्टेज ग्रेड 3 फैटी लीवर है, 250 से ऊपर है तो ग्रेड 2 फैटी लीवर है। तो इस तरह से हम लोग उसको पता लगाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है वो होती है फाइब्रोसिस, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि इसको अब नैश होने लग गई है, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। क्योंकि फाइब्रोसिस एक ऐसी है जो आगे चल के सिरोसिस में बदल सकती है। अगर एडवांस फाइब्रोसिस हो जाए तो धीरे धीरे पेशेंट सिरोटिक हो जाते हैं। फाइब्रोसिस जो है केपीए स्कोर से डिटेक्ट होती है, केपीए स्कोर 7 से कम होना चाहिए। लेकिन अब वो पहले मैं बहुत सारे वीडियो बता चुका हूँ कि अगर किस स्टेज पे हम बोलेंगे कि स्टेज 1 फाइब्रोसिस है, स्टेज 2 एडवांस फाइब्रोसिस है। मैं मोटा मोटा बता दूं कि अगर 15 से ऊपर आपका स्कोर जा रहा है तो एडवांस फाइब्रोसिस उसको बोलते हैं, स्टेज 4 फाइब्रोसिस बोलते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा कि स्टेज 15 एडवांस फाइब्रोसिस, जब हमने उसकी मेहनत कराई, वजन कम कराया, तो वो फाइब्रोसिस नॉर्मल हो गया या 7-8 पे आ गया। और हमने ऐसा भी देखा जिसका फाइब्रोसिस स्कोर केपीए स्कोर 10 है और उसको सिरोसिस हुआ पड़ा है। तो ये चीज़ें बड़ी तंग करने वाली होती हैं कि एक तरफ आप सर कह रहे हो कि ये स्टेज में ये हो रहा है और यहाँ पे तो 10 केपीए स्कोर में भी सिरोसिस हो गया। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कुछ जहाँ पे ऐसा होता है। वहाँ पे हम कैप स्कोर भी देखते हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ ये रिपोर्ट गलत है, नहीं है। दूसरा ये बताऊँ कि फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट अगर आपको जाननी हो कि कितनी ठीक है, तो उसमें एक IQR लिखा होता है, IQR साइड में।
IQR देख लो कि IQR 20% से नीचे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पता लगाता है कि टेस्ट कितने अच्छे ढंग से किया है। कई बार मोटे लोगों का नहीं हो पाता है तो उसके लिए एक अलग से प्रोब आता है, एक्सेल प्रोब जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो टेस्ट करने का एक आप लगाते हो एक प्रोब, वो एक्सेल प्रोब अलग से आता है, बहुत महंगा होता है, तो बहुत सारी लैब के पास नहीं होता। हमारे पास भी 2 कैंप लगते हैं महीने में, तो एक कैंप में आता है, तो इसलिए मोटे लोग तो पूछ के ही हैं सर एक्सेल प्रोब आएगा या नहीं आएगा। चलिए ये तो हो गया इसकी बात। अब प्रॉब्लम क्या है, एक पेशेंट आता है सिरोसिस का जिसका SGOT SGPT भी नॉर्मल है, ठीक है, उसका फाइब्रोसिस स्कोर लेकिन ज़्यादा आ रहा है, 40 आ रहा है, एंडोस्कोपी कराई वो भी नॉर्मल है, ना उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन ना वेरिसिस हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन स्कोर आ रहा है 40-50 KPA स्कोर, तो क्या सिरोसिस है या नहीं है? देखो आज मैं आपको बहुत छोटे छोटे टेस्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये 3 टेस्ट हैं, इसको गांठ बांध लो, छोटे छोटे टेस्ट। पहली चीज़, अगर आपका प्लेलेट काउंट नॉर्मल है, अगर आपका प्लेलेट काउंट नॉर्मल है तो भाई आपको सिरोसिस होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये बात जरूर याद रखना, प्लेलेट काउंट विटामिन B12 की कमी से भी हो सकता है, किसी वायरल इलनेस में भी हो सकता है, तो इसलिए पहले विटामिन B12 टेस्ट करा लो। कोई अभी फीवर में टेस्ट मत कराना, ये उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता कोई फीवर आ जाए तो, क्योंकि प्लेलेट काउंट कई बार वायरल इन्फेक्शन में भी कम हो जाते हैं, जैसे डेंगू में कम हो जाते हैं या किसी और वायरल इन्फेक्शन में भी कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका B12 नॉर्मल है, 400-500 से ऊपर है, फिर भी आपका प्लेलेट काउंट कम आ रहा है और इधर SGOT SGPT भी बॉर्डर लाइन है या थोड़े बहुत हाई हैं, तो भाई ये संकेत देता है कि इस पेशेंट का लीवर परमानेंट डैमेज हो सकता है, अगर साथ में KPA स्कोर भी 30-40 या 25 से ऊपर आ गया या 20 से ऊपर आ गया तो यहाँ पे प्लेलेट काउंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये आप ध्यान रखना। ये क्योंकि छोटा सा टेस्ट है ना, अगर ये 150 से नीचे आ रहा है ना, तो थोड़ा सा पंगा हो सकता है। लेकिन अब किसी का 140 आ गया और अगली बार 150 आ गया, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर 1 लाख से नीचे आता है तो हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। चलिए ये तो हो गया प्लेलेट काउंट। दूसरा टेस्ट है SGOT SGPT। ये अगर बढ़े हुए हैं और आपका KPA स्कोर 20-25 से ऊपर आ रहा है तो फिर ये भी एक सिरोसिस का लक्षण हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर बोला, कई बार मैंने देखा पेशेंट को जिनका SGOT SGPT नॉर्मल है लेकिन फिर भी KPA स्कोर बढ़ा हुआ है और सिरोसिस भी है, तो इसलिए प्लेलेट काउंट अभी भी ऊपर टेस्ट है, प्लेलेट काउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तीसरा टेस्ट वो है सीरम एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन लो आ रहा है पेशेंट का, अगर प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो है वो कम आ रहा है एल्ब्यूमिन, तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट मार्कर होता है कि पेशेंट को सिरोसिस हो चुकी है। या मतलब आप कैसे पता लगाओ अब, क्योंकि अब बायोप्सी आप कराना नहीं चाहते, या तो बायोप्सी करा लो, उससे पता लग जाएगा। बायोप्सी आप कराना नहीं चाहते, डॉक्टर भी अवॉइड करते हैं बायोप्सी करना, क्योंकि प्रोसीजर इन्वेजिव प्रोसीजर है, पेनफुल है, फिर हमें पेशेंट फिट भी चाहिए, उसका PTINR भी नॉर्मल होना चाहिए, है ना। एक तो ये हो गया। तो हमारे पास फिर यही होता है कि आप क्लिनिकल ग्राउंड पे और जो छोटे मोटे टेस्ट हैं वो कितनी हेल्प हमारी कर सकते हैं। तो मैंने फिर बता दूं, अपना प्लेलेट काउंट ज़रूर चेक करते रहिएगा अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है, ठीक है। और चाहे वो देखो, ये जो नैश होती, जो KPA स्कोर होता है, पहले 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, फिर सीधा एक दिन पता चला 40 हो गया, ऐसा भी हुआ है। तो आप नज़र अगर अपने SGOT SGPT लीवर एंजाइम पे नज़र बनाए रखो, प्लेलेट काउंट पे नज़र बनाए रखो, एल्ब्यूमिन पे नज़र बनाए रखो, ये 3 टेस्टों पे नज़र बनाए रखो, और साथ में पूरा कंप्लीट हेल्थ चेकअप भी करा के जरूर देखो कि विटामिन B12 की कमी से भी कई बार TLC भी लो हो जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेलेट काउंट भी लो हो जाता है। तो विटामिन B12 पहले ठीक कर लो, उसके बाद भी अगर ये लो रहते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक हादसा हमारे एक डॉक्टर साहब के साथ हुआ था। वो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे थे, एक रेजिडेंट डॉक्टर थे और उनको शुगर थी, मुझे आज भी याद है, उनको इस दुनिया से गए हुए शायद 3-4-5 साल हो गए उनको। वो मैं राउंड लेने गया तो वो अपनी रिपोर्ट मुझे दिखा रहे थे कि जिसमें उनका बिलिरुबिन हल्का सा बढ़ा हुआ था और B12 और सॉरी प्लेलेट काउंट भी कम था, एनीमिया भी था। तो मुझे बोल रहे थे सर मैं B12 के इंजेक्शन लगा रहा हूँ। मैंने कहा यार इंजेक्शन तो लगा रहे हो, तुम डायबिटिक हो, अपना फाइब्रोस्कैन करा लेना। उसने बात पता नहीं सुनी है ना सुनी, बाद में पता चला कि वो सिरोसिस हो थी उनको, और एक दिन ब्लीडिंग वगैरह हुई और उनकी डेथ हो गई। डायबिटिक थे और सिरोसिस भी थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था, उन्होंने सोचा कि ये B12 की कमी से मुझे एनीमिया हो रहा है। तो इसलिए बहुत विजिलेंस रहना पड़ता है, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। खाली टेस्टों के बेस पे अपने आप सेल्फ डायग्नोस कर लेना, अपने आप सोच लेना और उसके बाद फिर
उल्टे सीधे ट्रीटमेंट कराना। और फिर बोलूँगा ऐसा कोई भी डिटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में जो लीवर को आपको बोले कि 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 गिलास ये पी लो, ये दवा खा लो। ऐसे कोई डिटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी डाइट ऐसी नहीं है कि जो आपका लीवर 15 दिन में ठीक कर देगी। हाँ, आपका लाइफ़स्टाइल, सिरोसिस अगर एक बार हो गई, फिर कोई भी डिटॉक्स ट्रीटमेंट उसको ठीक नहीं कर सकता। डिटॉक्स ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, कोई की जूस बना के दे दिया जी इस जूस से आपका लीवर ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका लाइफ़स्टाइल, आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वजन कम करना, आपकी डाइट, अगर आप मेडिटेरियन डाइट लेते हो या डैश डाइट लेते हो तो दोनों मदद करती हैं, जिसमें फ्रूट सैलेड ज़्यादा होता है, नॉन वेज कम होता है, और फाइबर डाइट ज़्यादा होती है, शुगर बंद होती है ना, बाहर का खाना पीना कम होता है, घी तेल कम से कम होता है। तो ये वाले डाइट और साथ में एक्सरसाइज और वजन कम करना, उससे आपके रिवर्स होते हैं लीवर। दवाइयाँ जो हैं, दवाइयाँ मैं सच बोलूँ तो अभी तक FDA द्वारा अप्रूव्ड दवाइयाँ सिर्फ 2 ही हैं। पहला तो था विटामिन ई, जो हम टोकोफेरोल टोकोट्रिनोल की फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन अब है एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इंजेक्शन, ओजेम्पिक जैसे है या मोंजेरो है, इनका रोल है। तीसरी दवा है टैबलेट रेस्मिट्रोम, जो मैं बताता हूँ 80 to 100 मिलीग्राम वंस ए डे। लेकिन इंजेक्शन का GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट का जो ओजेम्पिक है या मोंजेरो, इनका ज़्यादा अच्छा रोल है रेस्मिट्रोम से, अगर आप मोटे हो तो। अगर मोटे नहीं हो, वेट ज़्यादा नहीं है, तो हम ये इंजेक्शन नहीं दे सकते। तब आपको रेस्मिट्रोम नाम की टैबलेट ज़्यादा काम करेगी। ये इंपोर्ट होती है इंडिया में बनती नहीं है। हेट्रो कंपनी है, 1-2 कंपनियां और भी हैं शायद जो इंपोर्ट कर रही हैं। तो अगर आपको वो मेडिसिन चालू करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। वो किसी केमिस्ट से दवाई नहीं मिलेगी, डॉक्टर के पर्चे से मिलेगी, और आपको कंपनी घर पे सीधा प्रोवाइड कराएगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बने रहिए। और अपना ये जो कैंप है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना हो तो मेरे नंबर पे 9810416762 पे रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।